Hello everyone, welcome to Percham. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर सेशन में हम सेकेंड वीक यानी कि 5th फेब से 10th फेब तक के जो करंट अफेयर न्यूज़ में रहे हैं कैटेगरी वाइज उन्हें कवर करेंगे और साथ ही साथ सेशन के एंड में कुछ MCQs लेंगे. ठीक है, तो क्या कुछ न्यूज़ में रहा है, स्कीम, स्टेट न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंडसेस, रिपोर्ट्स, डिफेंस, साइंस टेक, इकोनॉमी, हर एक सेक्शन की पिछले हफ्ते की सारी जो न्यूज़ रही है इंपॉर्टेंट वन, विल टॉक अबाउट इट और in detail. And yes, सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. नाउ पहला तो ये कि सेशन की PDF कहाँ मिलेगी. तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स जो होती हैं और जो ये वीकली मैगजीन होती हैं ये आपको perchamclasses.in पे मिल जाएंगी. डेली जो आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है उसका PDF आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा. और जिन्होंने PDF सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जनवरी से दिसंबर 2024 का करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन अगर परचम ऐप से लिया हुआ है तो वहां पर सेशन की PDF ऑटोमेटिकली अपने आप जैसे जैसे सेशन होता है साथ साथ ऐड होती जाती है. डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ सारे करंट अफेयर्स की PDF इसमें डलती जाती है. जो बच्चे चाहते हैं जनवरी से दिसंबर 2023 के पूरे करंट अफेयर्स को एक साथ कवर करना फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, तो परचम क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है जिसमें आपकी ये ई-बुक आ चुकी है. परचम ऐप पर भी मिल जाएगी, perchamclasses.in पर भी मिल जाएगी. तो इसमें पूरे करंट अफेयर की कवरेज है जो कि आप इन डिटेल पढ़ सकते हो. ठीक है, कोई भी फिर भी डाउट हो, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जीमेल भी कर सकते हो. सारे डाउट आपके रिजॉल्व कर दिए जाएंगे. अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे. तो जो पिछले हफ्ते जो डेज न्यूज़ में रहे हैं, कौन से डे था, क्या थीम थी, वो सब पढ़ लेते हैं. फोर्थ ऑफ फरवरी को 2 दिन मनाए जाते हैं. एक तो होता है वर्ल्ड कैंसर डे, तो 4th ऑफ फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है. इस बार की थीम थी टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर. ठीक है, फिर 4th ऑफ फरवरी को श्रीलंका का 76 नेशनल इंडिपेंडेंस डे भी होता है और थीम थी लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री. फिर उसके बाद 6th ऑफ फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑन जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये ऑब्जर्व किया जाता है. लोगों को एडुकेट करना, अवेयरनेस रेज करना कि जो प्रॉब्लम्स फीमेल फेस करती हैं बिकॉज ऑफ दिस जेनिटल म्यूटिलेशन, तो उसके चलते ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है. हर वॉइस हर फ्यूचर थीम है. ठीक है, फिर सेफर इंटरनेट डे भी होता है, 6 फेब को ही होता है, ताकि बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए इंटरनेट, यू वांट टू क्रिएट अ सेफ एंड बेटर इंटरनेट फॉर ऑल, राइट. तो उसके पर्पज से ऑब्जर्व किया जाता है. थीम इज टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट. फिर उसके बाद 10th फरवरी को काफ़ी कुछ होता है. नेशनल डी वॉर्मिंग डे होता है. 10th फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे होता है और वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम है नरिशिंग पल्सेस, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल. फिर 10th ऑफ फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड भी होता है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है ये. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं अपॉइंटमेंट्स ये कहती हैं कि जस्टिस रितु बाहरी ने ओथ ली है एज फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट. ये को ओथ किसने एडमिनिस्टर करी? उत्तराखंड के गवर्नर, नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड. तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, नाम ध्यान में रखिएगा. और साथ ही साथ जस्टिस रितु बाहरी ने ओथ ली है एज द पहली चीफ जस्टिस हैं, विमेन चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की. पहले ये सीनियर जज रह चुकी हैं इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. फिर अपॉइंटमेंट कमेटी ने कुछ अपॉइंटमेंट्स अप्रूव करी हैं इन द मिनिस्ट्रीज, जैसे कि हेल्थ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? अपूर्वा चंद्र को. संजय जाजू को अपॉइंट किया गया है एज न्यू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी. आशीष कुमार भूटानी को सेक्रेटरी रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में. अनिल मलिक सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में. सुमिता डावरा सेक्रेटरी रहेंगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में. विजय कुमार named chairman of Inland Waterways Authority of India. P. Daniel will be secretary of Central Vigilance Commission. Rashmi Chaudhary will be secretary of Central Information Commission. तो ये
अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही हैं। उसके बाद अच्छा, आप एसएससी के टारगेट कर रहे हो तो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं। पीडीएफ डाउनलोडेबल होंगी, सेशंस रिकॉर्डेड होंगे, लेकिन अगर कोई डाउट है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे, वो लाइव होंगे, चल रहे हैं, और डिटेल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन होती है। 10 मॉक पेपर्स भी दिए जाते हैं, तो आप इस कोर्स को रेफर कर सकते हो इफ यू आर प्रिपेयरिंग और टारगेटिंग फॉर एसएससी जनरल अवेयरनेस। ठीक है जी, आगे अपॉइंटमेंट पे आते हैं। तो 15 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी विल टेक ओवर एज आर्मी के वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव। ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को, राइट, जो कि टेक ओवर करेंगे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर की तरह उधमपुर में। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जाएगा हु अमंग द फॉलोइंग टेक ओवर एज आर्मी वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अगला सवाल, अगला न्यूज ये है कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है एज राजस्थान न्यू एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होते हैं ना, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, तो आपको बस अपॉइंटमेंट ध्यान में रखनी है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट किन्होंने ओथ ली है? जस्टिस विजय बिश्नोई ने। असम के गवर्नर देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ओथ को, तो गुलाब चंद कटारिया जी ने ओथ को एडमिनिस्टर किया। कौन सा आर्टिकल है जो इसे डील करता है? आर्टिकल 217 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, कहता है कि चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, और किसके पहले कंसल्टेशन होती है? विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस स्टेट के गवर्नर के साथ। आर्टिकल का नंबर ध्यान में रखना, 217। फिर उसके बाद रणवीर सिंह के फैंस और जो जिनके पास बोट के स्पीकर्स हो, तो ऐसे ध्यान में रख लो, बोट ने अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर किसको? रणवीर सिंह को। ऑबिचरीज में एक नाम ध्यान में रखना है, फारूक नाजिकी का निधन हो गया है। ही वॉज 83, वेटरन जर्नलिस्ट रहे हैं, साहित्य अकादमी के विनर भी रहे हैं। 1995 के अंदर नाजकी वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड। किस लिए? उनकी पोइट्री के लिए। पोइट्री बुक का नाम है नार ह्युतन कंजल वानस। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट इट इज फायर इन द आईलैशेस। तो कहने का मतलब है कि ये थोड़ा नाम ध्यान में आप रख सकते हो। आगे है, नाम ध्यान में रखिएगा, श्री साधु मेहर, इनका निधन हो गया है। ये उड़ीसा सिनेमा से जुड़े हुए रहे हैं। इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम उड़ीसा जिन्होंने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता अपने रोल के लिए हिंदी फिल्म अंकुर में, और उन्होंने पद्मश्री भी जीता है 2017 के अंदर। अवार्ड्स क्या कहते हैं? अवार्ड कहते हैं स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2024 में ना आपके लिए लिस्ट है। ये लिस्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, जैसे स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सत्विक साईराज रानिके रेड्डी, चिराग शेट्टी को मिला बैडमिंटन के लिए। तो पूरी लिस्ट है आपके पास। जैसे कोच ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़, ठीक है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में गया नीरज चोपड़ा को, जेवलिन से जुड़े हुए स्पोर्ट्स से हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में शीतल देवी। तो ये पूरी कैटेगरी की लिस्ट है आपके पास। एस ऑफ द एसेस अवार्ड रोहन बोपन्ना, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बहुत बार न्यूज़ में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है। तो ये लिस्ट आपके पास है, कहीं भागी नहीं जा रही ये लिस्ट। आप इस लिस्ट को अपने पीडीएफ से याद जरूर कर लीजिएगा। अगला जो आर्टिकल है वो है भारत रत्न अवार्ड के बारे में। किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि वेटरन बीजेपी लीडर LK अडवाणी टू बी कन्फर्ड, उन्हें सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से। 50th रेसिपिएंट होंगे ऑफ भारत रत्न। अगर मैं बात करूं LK अडवाणी जी की, तो ही वॉज बोर्न इन कराची, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, 1927 के अंदर। और अपने बेसिकली थ्रू द ईयर्स उन्होंने सर्व किया है एज प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड 1980 से, और पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ही रिसीव पद्म विभूषण 2015 के अंदर, जो कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अब रही बात भारत रत्न की पॉस्ट्यूमसली जो दिए जा रहे हैं, वो है PV नरसिम्हा राव जी को, MS स्वामीनाथन एंड चरण सिंह। तो रही बात MS स्वामीनाथन की, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ही इज नोन एज। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1925
1985 में, मद्रास प्रेसिडेंसी नाउ तमिलनाडु। डायरेक्टर जनरल की तरह इन्होंने सर्व किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ IUCN में भी सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट 1984 से 1990 में। रमन मेगसे अवार्ड 1971 में इन्हें मिला है। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में, ये कुछ अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राइट। सो दीज ऑल आर दी अवार्ड्स। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, PV नरसिम्हा राव। तो एज फार एज PV नरसिम्हा राव इज कंसर्न, हाँ जी, तो 9th प्राइम मिनिस्टर की तरह इन्होंने सर्व किया फ्रॉम 1991 टू 1996। और अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो करीमनगर, प्रेजेंट डे तेलंगाना में 1921 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के टाइम पे गवर्नमेंट ब्रॉट वो 3 अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ मेरठ डिस्ट्रिक्ट यूपी में 1902 में। 1967 में वो बने उत्तर प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर बने दूसरी बार 1970 में। उन्होंने इंडिया में एज अ 5th प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है 1979 से 1980, मतलब 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980। टाइम फ्रेम थोड़ा कम रहा इनका कार्यकाल। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में एस्टेब्लिश हो गया था, और ये दिया जाता है किनको? बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर नाम रिकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद ये जो नंबर है ऑफ भारत रत्न अवार्ड, मतलब मैक्सिमम आप 3 दे सकते हो इन द पर्टिकुलर ईयर। ठीक है जी। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के बारे में बात करते हैं। 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हुए लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर, जिसमें जो अभी आपको ऊपर न्यूज दिखी ना, वो ये है कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक, इसकी मैं बात कर रही हूँ, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए जो विनर रहे हैं वो हैं इंडियन म्यूजिशियन है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति। तो उन्हें मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए अवार्ड। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली आइलिश, व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी। एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट मिडनाइट। तो ये आपके पास कैटेगरी है, ये उधर विनर की लिस्ट है, याद कर लीजिएगा। ये सिर्फ याद करना है, रट्टा मारने वाला काम है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद ऑस्कर जो है ने कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी एक अवार्ड जो है, न्यू अवार्ड अनाउंस किया है। सो जो अकेडमी अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन कास्टिंग, इट विल बी इंट्रोड्यूस टू द ऑस्कर 98th एडिशन से, मतलब 2026 से। तो ऑस्कर अनाउंस न्यू अवार्ड फॉर कास्टिंग डायरेक्टर्स। अगला जो है वो है निमा सारखानी बैग्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। 4 ऑप्शन आ जाएंगे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो नाम ध्यान में रखना है, नीमा सारिखानी, और आप इसको जैसे प्रोनाउंस करें। सो इट्स पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हो, वैसे भी बहुत सुंदर सी फोटोग्राफी लगी रही है। दिस पिक्चर इज कॉल्ड एज आइस बेड, राइट। तो इसके लिए अवार्ड मिला है। ये जो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन होता है हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। नेशनल न्यूज क्या कहती है, क्या चल रहा है नेशनल न्यूज में? इंडिया एनर्जी वीक के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया एनर्जी वीक बेसिकली 2nd एडिशन जो है इंडिया एनर्जी वीक का 6 से 9 फरवरी तक में गोवा में हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। ऑर्गेनाइज्ड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है जी। अब क्या क्या हाइलाइट्स हैं जो पीएम ने एड्रेस करे हैं? पहला तो ये कि अगले 5-6 सालों के अंदर हम ना $67 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है इट इज गोइंग टू बी डन एनर्जी सेक्टर में। और हम एनर्जी सेक्टर में तो ऑब्वियसली जोरों शोरों से काम चल ही रहा है। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि 2030 तक ना हम अपने इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी ऑब्वियसली एनहांस करेंगे। ये हमारा एम है टू इंक्रीज इट फ्रॉम 250 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम टू 450। सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी बढ़ी है बाय मोर देन 20 टाइम्स ओवर द पास्ट डिकेड। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इट हैज सर्च, पहले 1.5% होता था, अब 12%। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गया, हर चीज में इंक्रीज ही हुआ है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने रिजाइन कर दिया है। एंड पुरोहित जी ने पंजाब के गवर्नर का चार्ज लिया था 2021 में। पहले वो तमिलनाडु में सर्व कर रहे थे 4 साल के लिए। तो अभी पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा ने पास किया है पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल 2024। ये बिल जो है इट वाज मूव्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। क्या कहता है ये बिल? हेरा फेरी होती है, पेपर लीक हो गया,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैंडिडेट्स को हेल्प कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ टेम्परिंग कर दो, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो। टू चेक द प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें के चक्कर में ये बिल लाया गया है। और कोई भी अगर ऐसा इसमें इन्वॉल्व है अनफेयर मीन्स में, तो फिर सज़ा तो मिलेगी, 3 साल तक की सज़ा है, और इसको बढ़ा के 5 भी किया जा सकता है, 10 लाख का फाइन भी लगेगा। ठीक है, तो एनी पर्सन रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स एंड ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर शेल बी पनिश्ड। सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली यहाँ पे बात करी जा रही है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स, दे कैन बी फाइंड अप टू 1 करोड़। ठीक है जी, सो ये बात है। एंड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन शेल ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम इट। सो वो कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब एक ऑफिसर एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इज ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट कि कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जो पर्टिकुलर इस एक्ट में मेंशन है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है लोकसभा में। अमेंडमेंट बिल है तो अमेंड करेगा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में, जम्मू एंड कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 में, और जम्मू एंड कश्मीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 में। अमेंडमेंट किस लिए हो रही है? ताकि यू प्रोवाइड रिजर्वेशन किसको? ओबीसी को। किसमें? पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज में। ठीक है जी। सो ये अमेंडमेंट का मकसद है टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ओबीसीज इन पंचायत म्यूनिसिपल बॉडीज, राइट। तो इसमें अमेंडमेंट्स इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप ये प्रोविजंस को इंक्लूड करें फॉर रिजर्विंग सीट्स फॉर ओबीसीज इन द लोकल गवर्निंग बॉडीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंट्री फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहाँ? हैदराबाद के अंदर। ठीक है जी। तो यहां पर यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने फाउंडेशन स्टोन रखी फॉर कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। कहां पर? सलार जंग म्यूजियम इन हैदराबाद। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस म्यूजियम को एस्टैब्लिश कर रही है, ये ध्यान में रखिएगा आप। और साथ ही साथ 1 लाख इंस्क्रिप्शंस, ओवर 1 लाख इंस्क्रिप्शंस जो कि डिस्कवर किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, जो ASI प्रिजर्व करे ASI ने, वो इस म्यूजियम में डिस्प्ले किए जाएंगे। ठीक है जी। पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, जिसमें जैसे जो इंस्क्रिप्शंस है ना, जो स्टोन्स पे इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उसकी स्टडी करना, उसको पढ़ना, ये सब। पार्लियामेंट ने पास किया है वाटर अमेंडमेंट बिल, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024। क्या करेगा ये बिल? पढ़ लेते हैं। ये बिल अमेंड करेगा, ये जो एक्ट है ना 1974 वाला, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसको अमेंड करेगा, विच एस्टैब्लिशेस सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ ये बिल करेगा क्या, इसका मेन एस्पेक्ट्स बताती हूँ। पहले मैं मतलब ऐसे बोल देती हूँ, फिर उसके बाद लाइन्स भी रीड कर दूंगी आपके लिए। ये बिल कहता है कि जो क्रिमिनल पेनल्टीज होती है माइनर ऑफेंस के लिए, उसको हटा दी जाए रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन, और उसकी जगह पे फाइन इम्पोज कर दिया जाएगा, जैसे कि 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो इट विल रिप्लेस एंड इट सीक्स टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस जो कि पानी के वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, और उसको रिप्लेस किया जाएगा विद मॉनेटरी पेनल्टी। ठीक है जी। और क्या होगा? और ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हाउ द चेयरपर्सन्स ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर नॉमिनेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ नॉमिनेशन। किसका? चेयरपर्सन्स का। किसके? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। और क्या होगा? और ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी किस चीज की? गाइडलाइंस इशू करने की। कौन से मैटर्स पे? कि अच्छा यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है, और ग्रांट करना, रिफ्यूज करना, या फिर कैंसलिंग द कॉन्सेंट बाय द स्टेट बोर्ड्स फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज, या फिर प्रोसेसेस जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो टू इशू गाइडलाइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द अथॉरिटी ऑन दिस मैटर। इट विल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द गाइडलाइंस ऑन दैट मैटर। एंड ये पहले अप्लाई होगा इनिशियली टू हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरीज। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आप सोचो पैन इंडिया। ठीक है जी। 25 ईयर्स टू इंडियाज लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल, भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव को नेशनल थिएटर फेस्टिवल भी बोला जाता है। बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल है इंडिया में।
ये जो इवेंट है हर साल होता है, 21 दिन के लिए होता है, 15 सिटीज में होता है अक्रॉस द कंट्री, जिसमें 150 से ज़्यादा प्ले, वर्कशॉप्स, डिस्कशंस, ये सब होता है। 21 दिन का एनुअल इवेंट होता है, ठीक है जी। सो जो फेस्टिवल है इट वॉज लॉन्च्ड बेसिकली 1999 में, इट वॉज स्टार्टेड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, ठीक है। पर्पस क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना इंडियन थिएटर आर्टिस्ट को ताकि अपने वर्क को शोकेस करें। सो जो 25th एडिशन है, हम बोल रहे हैं ना 25 ईयर्स, तो जो 25th एडिशन है इट वाज लॉन्च्ड इन मुंबई, ठीक है जी। तो ये हो गया अपना एक ऐसा इवेंट जो इंडियन थिएटर कम्युनिटी के लिए है, रिच डाइवर्सिटी है, उस फील्ड में भी टैलेंट है, तो उसको प्रमोट करने के लिए है। सिंपल, सॉर्टेड, नो रॉकेट साइंस। पहला ट्राई स्टेट, 3 स्टेट मिलकर, ये तीनों स्टेट में हुआ एक साथ, सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे हुआ, और इस सर्वे के हिसाब से टोटल 320 इंडिविजुअल वल्चर्स वर काउंटेड इन दी 7 प्रोटेक्टेड एरियाज और 51 इंडिविजुअल वल्चर्स वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। अच्छा, आप मेरे को ये बोलोगे कहाँ हुआ ये सर्वे, वो ही तो आप मुझे बताओगे कि ये जो 3 स्टेट्स वो बोल रहे हैं ट्राई स्टेट, तो वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ में है, साउथ में है, बता दूं या आप बताओगे? चलो इतना होमवर्क तो कर सकते हो, आप मुझे बताना कि ट्राई स्टेट सर्वे कौन सी 3 स्टेट में हुआ। यहां सवाल बन सकता है। हिमालयन ग्रिफिन जो है ना, ये मेंशन नहीं है यहाँ पर, मैं वैसे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ वैसे, क्योंकि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात आ गई तो मेरे माइंड में पॉइंट आ गया है। हिमालयन ग्रिफिन जो है ना वल्चर, इट इज ओनली रिपोर्टेड फ्रॉम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सवाल बन सकता है यहाँ से। अच्छा, और अगर उसका कंजर्वेशन स्टेटस पूछ लेना हिमालयन ग्रिफिन का, ठीक है, तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस पूछ ले तो कह देना नियर थ्रेटेंड, ठीक है जी। तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, इनके सवाल आ जाए तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024। कहाँ किया, कब किया, कौन कौन था? तो ये 3 चीजें हैं। 7 से 9 फरवरी को किया। ये समिट ऑर्गेनाइज करी गई बाय टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म है उसकी, न्यू दिल्ली में हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ गायना मार्क फिलिप्स एंड अपने जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यादव, ठीक है जी। 7th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary herbs, it was held at कोची। तो 7th सेशन था इसका, कहाँ हुआ? कोची के अंदर हुआ 29 जनवरी से 2 फरवरी, जिसमें 31 कंट्रीज से 109 डेलीगेट्स ने इन सेशन को अटेंड किया, और उसमें हमने 5 स्पाइसेस के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फाइनलाइज किए हैं। कार्डेमम, टर्मरिक, जुनिपर बेरी एंड एल्स्पाइस एंड स्टार एनाइस, ठीक है, तो दे वर फाइनलाइज्ड। अच्छा, इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है 1643 किलोमीटर का, इंडिया टू फेंस दिस 164 किलोमीटर इंडो म्यांमार बॉर्डर। पहले क्या होता था ना, फ्री मूवमेंट रिजीम थी। इसमें क्या होता है, जैसे जो ट्राइब्स हैं वहाँ की हिल ट्राइब्स के जो मेंबर हैं, वो चाहे वो इंडिया के सिटीजन हो या म्यांमार के सिटीजन हो, जैसे वो 16 किलोमीटर के दायरे तक बॉर्डर को, विद इन दैट 16 किलोमीटर ऑफ द बॉर्डर हु रिजाइड, वो आ जा सकते थे विदाउट वीज़ा। लेकिन अभी नेशनल सिक्योरिटी और अपने जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं ना उस रीजन में, उसके चलते ये स्टेप लिया गया है कि विल एंड दैट फ्री मूवमेंट रिजीम, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया की कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया में वो कौन सी स्टेट्स हैं जिनका म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक सब स्कीम, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना। अपना ये एक सब स्कीम है, पहले तो आप ये ध्यान से पढ़ लो कि ये एक सब स्कीम है। अब ये सब स्कीम है तो मतलब किसी के अंदर आती है, बिल्कुल प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना की सब स्कीम है ये। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो फिशरी सेक्टर है उसमें फॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। मकसद ये है, जैसे फार्मर्स को आप उनको कहो कि आप पोर्टल पे रजिस्टर करें, राइट, फार्मर्स फिशरीज को सपोर्ट करना, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो इस सेक्टर से डील कर रहे हैं, और उनको कैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो एक्सेस करवाया जाए, ईजी हो जाए, वो इसका मकसद है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, फंडिंग तो 6000 करोड़ की है अगले 4 साल के लिए, 2023-24 से 26-27 तक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में लॉन्च करी थी,
ठीक है जी, ये हो गई अपनी नेशनल न्यूज। स्टेट क्या कहती है? स्टेट ये कहती है कि तालाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड अंडर द कोल मिनिस्ट्री इन सांबलपुर, उड़ीसा। तो अगर ये प्रोजेक्ट पूछ ले कौन से स्टेट से जुड़ा है? उड़ीसा से। बड़ी सुंदर सी बटरफ्लाई लग रही है, नाम है इसका डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई, पहली बार दिखी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। साइंटिफिक नेम है पैरनेसिस स्टिनोसेमिस, हाई एल्टीट्यूड पे रहती है और बहुत रेयर दिखती है ये वैसे। तो अगर आप देखो तो लद्दाख से वेस्ट नेपाल, तो ये मतलब 3500 to 4800 मीटर्स इट फ्लाइज बिटवीन इनर हिमालयाज में, हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है। फिर उसके बाद ये तस्वीर दिख रही है, ये क्या है? ये है हेरी अर्थ टंग्स। इनको क्या बोला जाता है? ट्रिकोग्लॉसम हिरिस्टम, फंगस है, न्यू स्पीशीज ऑफ फंगस कॉमनली नोन एज हेरी अर्थ टंग्स, डिस्कवर्ड कहां पर? केरला के अंदर। सो ट्राइकोग्लॉसम स्पीशीज ये ना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन का। ऑब्वियसली फिर सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है, फॉरेस्ट सर्वाइवल में भी ये दे हेल्प। सो वो पूछे व्हाट इज दिस? इट इज अ टाइप ऑफ फंगस। वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? भुवनेश्वर के अंदर। इट विल बी हेल्ड हर 5 साल बाद ये होगी। लैंग्वेज को पॉपुलराइज करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्फ्रेंस का मकसद है। उड़िया एक क्लासिकल लैंग्वेज है, 8 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें लिस्टेड है। कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें न्यूज़ में भी थी कि 3 और को ऐड किया जाएगा। और वैसे कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? कौन सी 3 को ऐड करने की बात करी जा रही है? और कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी हैं? कमेंट सेक्शन में बताना, फिर पता चलेगा कि आपको चीज़ें याद हैं या नहीं, आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है या नहीं। राइट, सो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड मिस्टर पटनायक conferred linguist Devi Prasanna Patnaik with the first World Odia Language Award for his dedication to the development of Odia। तो वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? भुवनेश्वर में। पहली कब होगी? हर साल नहीं, 5 साल बाद होगी। उड़िया क्लासिकल लैंग्वेज है और अपने 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्टेड है। तडोबा कवल कंजर्वेशन रिजर्व अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया है ये प्रपोजल, जिसके अंदर जो कॉरिडोर एरिया है, एक है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का, जो कॉरिडोर एरिया है उसको अप्रूव किया है एज कंजर्वेशन रिजर्व। देखो इसका मतलब क्या है? ये जो कॉरिडोर रीजन है ना, ये एक पाथवे है टाइगर रिजर्व्स के बीच का, तो इसको स्पेशल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, कंजर्वेशन रिजर्व, सो दैट वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन रिजर्व बनाने का मकसद ही यही है कि इकोलॉजिकल बैलेंस हो, मूवमेंट हो रही है जो एनिमल्स की इन 2 रिजर्व्स के बीच में, उसको सेफगार्ड किया जाए, वाइल्ड लाइफ की ओवरऑल वेलबींग देखी जाए। ठीक है, ये पर्पस है। उत्तराखंड की असेंबली, अच्छा वो पूछेंगे किसकी, कौन सी स्टेट ने पास किया है? उत्तराखंड की असेंबली ने पास किया है, मतलब दे बिकम द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया क्यों बोल रहे हैं वो भी बताऊंगी। टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाली पहली लेजिस्लेचर बन गई है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो यूनिफॉर्म, हर एक के लिए एक ही हो सिविल कोड। जितनी भी कम्युनिटीज हैं, ये बिल, अब मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूं कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं, ये बिल कहता है एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसमें मैरिज के रूल्स, डाइवोर्स के रूल्स, इनहेरिटेंस के रूल, लिव इन रिलेशनशिप के रूल सबके लिए बराबर हो। पहले ऐसा होता है ना, जैसे कि देखो मैरिज के लिए रूल जो हैं मुस्लिम्स में अलग हैं, हिंदू में अलग हैं, किसी कम्युनिटी में अलग हैं, तो हर एक कम्युनिटी के लिए सेम रूल्स हो, इनहेरिटेंस को लेके, मैरिज को लेके, डाइवोर्स को लेके। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड बन गई है पहली लेजिस्लेचर टू पास इट, और उत्तराखंड के बिल के हिसाब से सारे कम्युनिटीज के लिए कॉमन रूल्स हैं एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। गोवा भी गवर्न होता है बाय यूसीसी, दैट इज, लेकिन वो पुराने वाला अपना जो पोर्तुगीज सिविल कोड है, right? So the assembly did not pass any law. Goa is governed by that Portuguese civil code. This code was retained after its liberation in 1961. अब बैन क्या हुआ है? जैसे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ट्रिपल तलाक हो गया, हलाला हो गया, सो मैरिज एंड डाइवोर्स प्रैक्टिसेस दैट कम अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ वो बैन है, चाइल्ड मैरिज बैन है, पॉलीगेमी बैन है। यूके के यूसीसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। यूनिफॉर्म क्या है?
हर एक रिलीजन में, ऑल द रिलीजन्स में एडॉप्शन राइट्स, मैरिज की जो एज है लीगल एज, मेन के लिए 21, विमेन के लिए 18, और मेन एंड वीमेन के लिए इक्वल इनहेरिटेंस राइट होंगे। ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिक क्या है? जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं पहले तो वो रजिस्टर करें विद इन द मंथ, और एल्स दोनों जो पार्टनर्स हैं दे आर लाइबल कि 25,000 रुपए की आपको फाइन लग सकता है, 3 महीने की भी जेल हो सकती है। तो लिव इन रिलेशनशिप वाले अपने रजिस्टर करें, और अगर बच्चा हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो वो जो बच्चा होगा दैट विल बी कंसीडर्ड लेजिटिमेट, और वो लीगल इनहेरिटेंस राइट रिसीव करेगा या करेगी। एक्सक्लूड कौन कर रहे हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया, शेड्यूल ट्राइब, जो कि 3% वो स्टेट का बनाते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। दे आर आउटसाइड दिस परव्यू ऑफ यूसीसी बिल। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद क्या है? यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क होना, सबके लिए समान फ्रेमवर्क होना फॉर ऑल द सिटीजन्स। आप कौन से रिलीजन से हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम, ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो यही कहता है कि स्टेट शेल एंडीवियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, की स्टेट को लाना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है जी। इंटरनेशनल न्यूज कहती है कि कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, नाम है ओल्डास बेक्टनोव, ठीक है, कजाकिस्तान के। एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट का नाम नईब बुकेले। फ्रांस बन गया है पहली ईयू कंट्री टू इशू पेपरलेस वीजा, ठीक है। फिर उसके बाद यूएई ने ग्रांट किया है गोल्डन वीजा किसको? आनंद कुमार को। आनंद कुमार कौन है? सुपर 30 फाउंडर और एडुकेटर है। तो इन्हें 2023 में पद्मश्री भी मिला है। ये जो वीजा है गोल्डन वीजा, ये क्या है? ये ना यूएई 2019 में लेके आया था, एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजा है कि जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, मतलब वो वहां पर आके पढ़ें, काम करें, यू स्टडी, यू लिव इन यूएई, लॉन्ग टर्म है, 5 से 10 साल तक के लिए आप कर सकते हैं। गोल्डन वीजा आपको मिल गया है लंबे समय के लिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन किसका? 7th इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस का। ये कॉन्फ्रेंस जो है 9 से 10 फरवरी तक इट वॉज हेल्ड। कहाँ पर? 9th and 10th फरवरी को इट वॉज हेल्ड कहाँ पर? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। थीम क्या है? टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो डिस्कस करते हैं, वो कंसल्ट करते हैं वेरियस मैटर्स पे, राइट। सो ये जो कॉन्फ्रेंस है हर साल होती है सिंस 2016 एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन एसोसिएशन विद इंडिया फाउंडेशन। कंसल्टेटिव फोरम है, ठीक है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ कहती है कि पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो लेह में होने थे वो कंक्लूड हो चुके हैं। महाराष्ट्र जीता 20 स्केटिंग मेडल्स, जिसमें से 6 गोल्ड रहे। आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता आइस हॉकी में, और आईटीबीपी विमेन ने भी गोल्ड मेडल जीता। लद्दाख ने जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होस्ट किए पहली बार, उसमें 2 थे, आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग, 2 डिसिप्लिन थे। सेकेंड पार्ट जो है इनका गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में शेड्यूल्ड है 21 से 25 फरवरी को, 4 दूसरे स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शेड्यूल्ड गुवाहाटी में। असम के सीएम ने लॉन्च किया है मैस्कॉट, वो है अष्टलक्ष्मी, ठीक है जी। तो लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी लॉन्च हो चुका है। मैस्कॉट अष्टलक्ष्मी द वाइब्रेंट बटरफ्लाई है। फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन आसाम, 19 से 29 फरवरी तक होंगे 2024 के, मतलब अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट किया गया है पेरिस ओलंपिक्स के टॉर्च बियरर के लिए, मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। अभिनव बिंद्रा इंडिया के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट द ओलंपिक गेम्स। उन्होंने गोल्ड जीता इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो कि हुआ था 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स गेम्स में। और जो पैरा ओलंपिक्स गेम है वो शेड्यूल्ड है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल रिवील हो चुका है। मैक्सिको खेलेगा, विल बी दी वर्ल्ड कप ओपनर एट एस्टाडियो एज़टेका, 11 जून को होगा। वर्ल्ड कप फाइनल 19 जुलाई को होगा। कहाँ? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी मेटलाइफ स्टेडियम विल होस्ट इट, को होस्टेड बाय यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा 16 होस्ट सिटीज के अंदर, 3 कंट्रीज में। फीफा के प्रेसिडेंट का नाम गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। हैदराबाद
होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर जो खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। कब होगा? 6 जून को। कौन होस्ट करेगा? हैदराबाद। अगला आर्टिकल ये कहता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या किया है? शुरुआत कर दी है फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप की। कहां पर? दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक। कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो होंगे फॉर अंडर 20 एज कैटेगरी इन 3 स्पोर्टिंग इवेंट, स्विमिंग, वाटर पोलो एंड डाइविंग इवेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। अच्छा, बिम्स्टेक की बात हो रही है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। कितने मेंबर हैं? 7। अगर आपने सेशंस पहले से देख रहे हो तो मैंने आपको बताया था, ऐसे ध्यान कर लेना। MBBS इन थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेपाल और अपना थाईलैंड। तो MBBS इन थाईलैंड 7 कंट्रीज हो गई। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है बिम्स्टेक के? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। ठीक है जी, इतना तो कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के फैंस के लिए न्यूज है, वैसे तो सबके लिए न्यूज है ये। टॉप रैंक्ड टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, अभी जसप्रीत बुमराह बिकम्स फर्स्ट इंडियन पेसर टू रीच नंबर 1 इन ICC टेस्ट रैंकिंग्स। सो नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग फर्स्ट बॉलर to reach the number 1 position in the ICC rankings in all the 3 formats, तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल, तीनों में। इंडिया से 4th है टू अटेन द नंबर 1 पोजीशन। अश्विन, रविंद्र जडेजा और बिशन सिंह बेदी वो इंडियंस हैं जिन्होंने हु हैव बीन एट द टॉप ऑफ द चार्ट्स, एंड 4th नंबर पर आ गए जसप्रीत बुमराह। मैं वैसे बात कर रही हूँ इन टोटल, इंडिया से टोटल 4, बट अभी दे बिकम द फर्स्ट टू टेक दैट पोजीशन। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हो चुकी है। वो पूछेंगे कहाँ हुई है, हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है। 3 डे तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 किक स्टार्टेड तवांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश में 7 से 9 फरवरी तक ये ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें 51 कायाकर्स ने अलग अलग कंट्री से पार्टिसिपेट किया। साइंस एंड टेक की न्यूज कहती है क्या? व्योम मित्रा से जुड़ी हुई न्यूज है। देखो, गगनयान मिशन भेजने से पहले, जिसमें यह सेंडिंग ह्यूमंस एस्ट्रोनॉट्स ऑन द गगनयान मिशन, इंडिया पहले भेज रहा है व्योम मित्रा, एक रोबोट दैट इज इक्विप्ड विद इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो वो भेजा जा रहा है इनटू द स्पेस, ताकि टू इंश्योर कि एवरीथिंग वर्क्स वेल, है ना, अपकमिंग क्रूड मिशन के लिए, टू गैदर दैट इंफॉर्मेशन। सो ये न्यूज में है। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ठीक है जी। सो अनक्रूड व्योम मित्रा मिशन इज शेड्यूल्ड कब के लिए? 3rd क्वार्टर के लिए ऑफ दिस ईयर। फिर जो मैंड मिशन होगा वो शेड्यूल है 2025 के लिए। तो फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट इज इक्विप्ड विद ऑल दैट कैपेबिलिटी, लाइफ सपोर्ट ऑपरेशंस, इशू अलर्ट्स, सब कुछ इसीलिए भेजा जा रहा है ना, ताकि पहले सब कुछ हमें पता चल जाए। गगनयान मिशन जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 दिन का एक प्रोजेक्ट रहेगा। मैंड मिशन होगा, भेजा जाएगा टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे। हमारा काम, मकसद ये है, यू ब्रिंग देम सेफली बैक टू अर्थ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस कैटेगरी की एक और न्यूज। इंडिया स्पेस टेलीस्कोप, नाम है एस्ट्रोसैट, अचीव्ड माइलस्टोन। क्या माइलस्टोन अचीव किया है? कैसे किया है? बाय डिटेक्टिंग पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्सरेज। कहां से? ब्लैक होल से। तो पहली बार such a thing has been accomplished. So ASTROSAT, which is India's space telescope, it has measured X-ray polarization from black hole. उसका नाम है Cygnus X1. ये confirmed black hole system है हमारी गैलेक्सी में, 20 टाइम heavier है than the sun. कहाँ पर located है? At a distance जो कि 400 टाइम ज़्यादा है than the distance between Earth and Sun. ठीक है जी। इंडाइसिस में ये है कि बैंगलोर और पुणे अमंग द 10 वर्स्ट फॉर ट्रैफिक। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट ये कहती है, जिसमें 387 सिटीज देखी गई इन 55 कंट्रीज कि अच्छा हाउ ट्रैफिक अफेक्ट द ट्रैवल टाइम, फ्यूल कोस्ट कितना लगता है, कार्बन एमिशंस। सो इट यूजेस डेटा फ्रॉम ओवर 600 मिलियन कार नेविगेशन
लंडन हैड द स्लोएस्ट ट्रैफिक, बेंगलुरु 6 पे है, पुणे 7th पे है. दे वर अमंग द स्लोएस्ट ट्रैफिक इन 2023. बहुत टाइम लग जाता है 10 किलोमीटर जाने में भी. ठीक है जी. डिफेंस की न्यूज़ क्या कहती है? डिफेंस की न्यूज़ ये कहती है कि जो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ तो उसमें इंडियन नेवी सबमरीन INS करंज गई, वो घूमने गई, विजिट कोलंबो. INS करंज कलवरी क्लास सबमरीन है. ठीक है जी. DRDO ने एक सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल कैरी किया. किसका? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का. अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है. सक्सेसफुली इसके 4 फ्लाइट ट्रायल्स कैरिड आउट हुए, DRDO ने करे. कहाँ से करे? चंडीपुर उड़ीसा से. इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय DRDO's एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है. एक रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो बेसिकली ऑफर करता है फॉर प्रैक्टिस ऑफ वेपन सिस्टम. जैसे अभ्यास जो है एरियल टारगेट है, इसको उड़ाया, फिर उसके बाद आप अपने इक्विपमेंट से इसको उड़ाने की कोशिश करोगे तो वो बचेगा उससे. ठीक है, तो ये होता है. इंडिया US की डील किस लिए? 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए सौदा हुआ है. नियरली $3.99 बिलियन की कॉस्ट रहेगी. ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसमें कोई भी अनमैन्ड है ना, कोई ह्यूमन पायलट नहीं, कोई पैसेंजर नहीं, और आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और अच्छा हो बढ़ाएंगे. अवेयरनेस कैपेबिलिटी के डोमेन में और ज़्यादा इंप्रूव होंगी चीज़ें. इकोनॉमी की न्यूज़ कहती है कि RBI ने अप्रूवल दे दिया है HDFC बैंक ग्रुप को कि वो एक्वायर कर सकते हैं 9.5% की हिस्सेदारी इन 6 बैंक्स. एक्सिस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक. तो RBI का अप्रूवल वैलिड रहेगा 1 साल तक के लिए, टिल 4 फरवरी 2025. RBI की जो मीटिंग हुई, MPC मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा है रेपो रेट अनचेंज रहेगा, अभी 6.5% रहेगा फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टर्म. GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए प्रोजेक्ट करी जा रही है एट 7%, विच इज लोअर देन 7.3 दिस फिस्कल. रिटेल इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगी अबव इट्स टारगेट ऑफ 4%. इन्फ्लेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट विल बी एट 5.4% अभी के लिए करंट फिस्कल में, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इट विल बी 4.5%. अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो शेड्यूल्ड है 3 से 5 अप्रैल 2024 के लिए. ठीक है जी. टेलीनॉर कंपनी ने ओपन किया है वर्ल्ड का सर्दर्न मोस्ट मोबाइल फोन स्टेशन. कहाँ पर? एंटार्क्टिका के अंदर. तो यहाँ हमारी रिवीजन होती है कंप्लीट कैटेगरी वाइज वाली. अब चलते हैं हमारे सवाल जवाब पे. कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं. फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस इन उत्तराखंड हाई कोर्ट. नाम क्या है? जस्टिस रितु बाहरी. हु हैज बीन चूजन एज टॉर्च बीरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम? बताइए. आंसर इज अभिनव बिंद्रा. सेकेंड भारत रत्न ऑफ 2024 हु विल रिसीव? LK Advani. Where is तालाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? मैंने कहा था जगह ध्यान में रख लेना बस. उड़ीसा. बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड 66 एनुअल ग्रैमी 2024 में किसको मिला है? शक्ति फ्यूजन बैंड. ऑप्शन A. बनवारीलाल पुरोहित जी सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन हिज और हर करियर? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. आंसर इज ऑप्शन B, फर्स्ट एंड थर्ड, पंजाब और तमिलनाडु. ठीक है जी. कौन सी कंट्रीज विल बी को होस्टिंग फीफा वर्ल्ड कप 2026? US, कनाडा, मैक्सिको. अगर मुझे एक भी पता चल जाए ना कि US है, मैं सीधा सीधा ऑप्शन A पे आ जाऊं, तो कभी कभार इतनी सी इंफॉर्मेशन से भी आंसर पे आ सकते हो आप. किसे अपॉइंट किया गया है एज न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को. Who is conferred with first World Odia Language Award for his lifelong dedication to the development of Odia? तो ओडिया के विकास के लिए, उनके आजीवन समर्पण के लिए प्रथम विश्व उड़िया भाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देवी प्रसन्ना पटनायक. ऑप्शन B. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये कहता है कि हु वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? एंड आंसर इज विजय बिश्नोई. जस्टिस विजय बिश्नोई. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, अभी देखा था.
First BIMSTEC Aquatics Championship, where it held? Where is first BIMSTEC Aquatic Championship being held? दिल्ली. ठीक है. Where is country's first National Museum of Epigraphy being established? हैदराबाद. ऑप्शन सी. अगला सवाल कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान किसे अपॉइंट किया गया है? हाँ जी, ऑल्जेस बेक्टिनॉफ. फर्स्ट, which Indian state assemblies recently became the first in the independent India to pass uniform civil code? मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि मुझे पहला ऑप्शन दिख गया है, उत्तराखंड. अगला सवाल है, how many kilometer of Indian Myanmar border is India constructing an impenetrable fence along? 1643 किलोमीटर पे. ठीक है. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके 3 लाइंस हैं. आपको बताना है कि इसमें से कौन सी लाइन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वो करेक्ट पूछते हैं. पहले तो आप ये ध्यान में रख लो, करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं. तो 3 स्टेटमेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. मतलब डू यू रियली थिंक 51 में मेंशन्ड है? अभी हमने पढ़ा है तो मुझे पता है पहली स्टेटमेंट गलत है. पहली गलत है तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. बी या सी में से एक है. It imposes common rules for all the communities excluding scheduled tribes irrespective of the religion, और UCC is a part of directive principles of state policy. तो answer to this question is only 3. क्यों? क्योंकि ये जो केस है ना, of all the communities excluding scheduled tribes, तो ये उत्तराखंड के लिए केस है. ठीक है. तो हम तो बात कर रहे हैं इन जनरल यूनिफॉर्म सिविल कोड की. तो UCC is a part of DPSP. Yes, it is a part of DPSP. तो आंसर इज सी. अच्छा, कौन से मेंशन है, कौन से आर्टिकल में है, वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. What is the projected GDP growth for the year 24-25 according to recent monetary policy of RBI? 7%. In which state does Tawangchu Tides International Kayaking Championship 2024 takes place? अरुणाचल प्रदेश. अगला सवाल ये कहता है कि इंडिया स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट डिटेक्ट्स पोलराइज्ड हाई एनर्जी एक्स-रेज फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैक होल सिस्टम? सिग्नस X1. ठीक है. डी. अ न्यू स्पीशीज ऑफ फंगस नोन एज हेयरी अर्थ टंग्स वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड. इन विच इंडियन स्टेट वॉज द डिस्कवरी मेड? तो इनमें से वो ये जो खोज है कौन से राज्य में की गई थी? केरला के अंदर. अगला सवाल ये है कि सेकेंड एडिशन जो है इंडिया एनर्जी वीक का, विच स्टेट विल होस्ट इट? गोवा. प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था ना. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किसने ऑर्गेनाइज करी? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट. 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस वेयर? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, इंडिया साइंड अ डील. किस लिए? टू रिसीव डील साइन हुई टू रिसीव हाउ मेनी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम US? 31. ठीक है, अभी देखा था ना हमने. विनर ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, पहला ही ऑप्शन नीमा सारिकानी, ऑप्शन ए. रिसेंटली हु रिसीव्ड गोल्डन वीजा फ्रॉम द UAE गवर्नमेंट? आनंद कुमार, ऑप्शन बी. अगला सवाल आपका लिए है, इसमें से वो कौन सी यूरोपियन कंट्री है दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू इशू पेपरलेस वीजास? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ. विल मीट यू इन अदर लेक्चर्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.